Hello friends, welcome to all of you once again. In today's class we are going to talk about one of the name reaction that is called as a MPV reduction, Mirwin-Ponndorf-Verle reduction. You will find this is very important for competitive exam point of view. So let's start. So what happened in the case of MPV reduction, इसको हम सबसे पहले with the help of statement will try to understand. So if I write down the statement of MPV reduction, so I can say that it involves reduction of aldehyde or ketone into alcohol using aluminium isopropoxide catalyst. Okay, so we are using this as a catalyst in presence of solvent, that is isopropyl alcohol, that is isopropyl alcohol. ओके सो अब इसको मैं स्टेटमेंट के थ्रू तो मैंने आपको बता दिया. नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन. इफ़ यू सी इट्स रिएक्शन व्हाट इज़ हैपनिंग हियर. सी सबसे पहले एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. सो इट इज़ लाइक Al हियर एंड 3OCH3CH3 ये 3 बार रहेगा. तो इसको मैं एक ही लिखता हूँ और उसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ. दिस होल थिंग इज इन अ ब्रैकेट. ठीक है. अच्छा अब रिएक्शन लिख देते हैं. सो इफ आई राइट डाउन द रिएक्शन लाइक हियर R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R डैश प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3CHOH bond CH3 and there is a forward arrow as well as a backward arrow. It means the reaction is in equilibrium. So aluminium isopropoxide will be written on the arrow thrice. तो ये जो प्रोडक्ट देता है मैं सीधा प्रोडक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे. सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू R बॉन्ड CHOH बॉन्ड R डैश प्लस एसीटोन. अच्छा कभी भी आप रिडक्शन करना चाहते हैं तो कीटोन या एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो आपको अगर अल्कोहल मिल रहा है सो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2 हाइड्रोजन. तो वो 2 हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है जरा उसको समझ लेते हैं. सो 1 हाइड्रोजन इज कमिंग फ्रॉम, सो 2 हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड. आर यू गेटिंग. सो 1 इज कमिंग फ्रॉम, एक हाइड्रोजन जो है आपका एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड देता है और जो सेकेंड वाला हाइड्रोजन है वो आपका सॉल्वेंट देता है प्लस 1 हाइड्रोजन फ्रॉम isopropyl alcohol. So we are getting the 2 hydrogen. So one is coming from isopropyl alcohol and other is coming from aluminium isopropoxide. ये मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगा बट हमको पता होना चाहिए. अच्छा इसके साथ साथ में अगर आपने देखा ये फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है. तो अगर आप इसको ओनली फॉरवर्ड बनाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट रिएक्शन टू बी ओनली फॉरवर्ड, सो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है दैट फॉरवर्ड रिएक्शन is called as a MPV reduction, Mirwin-Ponndorf-Verle reduction. So if you want to just make it only forward, so what you have to see, what you have to do, reaction जो है वो आपका इक्विलिब्रियम में है. तो इक्विलिब्रियम को अगर आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं तभी वो फॉरवर्ड होगा या तो बैकवर्ड होगा. तो आप एसीटोन को रिमूव करिए. तो आप क्या करिए, एसीटोन को रिमूव करिए बाय डिस्टिलेशन. तो जैसे ही आप एसीटोन को सिस्टम से निकालेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा बिकॉज उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ेगा. सो रिएक्शन इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड. दैट इज कॉल्ड एज MPV. एंड इफ एनीबडी इज नॉट विलिंग टू डू दैट, उसको उल्टा जाना है. तो उल्टा जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को आपने, इफ़ यू डिक्रीज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और यू विल हैव टू इंक्रीज द एसीटोन. आप एसीटोन को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा. अगर आपने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को बढ़ाया तो फॉरवर्ड जाएगा. आई होप बात समझ में आ रही है. तो बैकवर्ड जो रिएक्शन को आप करना चाहते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन का भी एक नाम है, दैट इज कॉल्ड एज अ ओपिनियर ऑक्सीडेशन. दैट इज कॉल्ड एज अ ओपिनियर ऑक्सीडेशन.
सो ओपन ईयर ऑक्सीडेशन के लिए कैटलिस्ट जो होता है यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, वहाँ पे पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड यूज़ कर सकते हैं। आर यू रेडी? सो वी कैन हैव अ पोटेशियम टर्ट ब्यूट ऑक्साइड। आर यू रेडी? सो दिस इज योर कैटलिस्ट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, एंड फॉरवर्ड के लिए एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड तो हमने यूज़ किया है। तो फिलहाल हमारा फोकस जो है वो एमपीवी रिडक्शन के ऊपर ही, तो मैं उसका मैकेनिज्म आपको बता रहा हूँ। जस्ट सी नाउ द मैकेनिज्म, इट इज़ ऑफ साइक्लिक इन द नेचर। ये जो है ट्रांजिशन स्टेट बनाता है वो साइक्लिक इन द नेचर होता है। अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे, AlOCHMe, ये आपका ट्वाइस हो जाएगा, AlOC बॉन्ड H बॉन्ड CHMe। ये पाई बॉन्ड ने एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक किया भाई, ये बॉन्ड टूट के यहाँ आया और ये हाइड्राइड जो है आपका यहाँ शिफ्ट कर जा रहा है। ठीक है, तो एक ट्रांजिशन मिल रही है साइक्लिक। सो व्हाट वी आर एबल टू गेट हियर, R बॉन्ड C, ये क्या हो जाएगा, AlOCHMe, ये आपका 2 हो जाएगा भाई, एंड देन देर इज़ एन H कमिंग फ्रॉम डाउन साइड एंड देर इज़ R डैश, ये आपका अल्कोक्साइड है। अच्छा, ये अल्कोक्साइड हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ गया, सो C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड दैट इज़ अ एसीटोन, ये आपका बाय प्रोडक्ट निकल गया। अब अभी आपने यूज़ करना है सॉल्वेंट। यू हैव गिवन द 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, नाउ द अदर हाइड्रोजन इज कमिंग फ्रॉम सॉल्वेंट एंड यू हैव टू टेक एन एक्सेस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो वो क्या करेगा, जब आप स्टेप नंबर 2 में जाएंगे, स्टेप 2 में, सो इसको आप ट्रीट कर दीजिए इसके साथ में, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ में। सो R बॉन्ड C O बॉन्ड AlOCHMe R डैश प्लस दिस प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CHOH बॉन्ड CH3, ये आपका हो जाएगा ट्वाइस। सो यहाँ से जो है आपका दिस हाइड्रोजन एक ट्रांसफर हो जाएगा इस हिस्से को, आर यू गेटिंग, एंड दिस होल थिंग विल बी गेटिंग कनेक्टेड टू दिस बिकॉज वी वांट टू गेट बैक द कैटलिस्ट। तो ये जब इसको कनेक्ट होगा तो ये थ्राइस हो जाएगा पूरा, भाई फिलहाल ट्वाइस ही है। तो ये जो है ये वाला पार्ट आपका अल्कोक्साइड वाला पार्ट, वो एल्यूमिनियम को कनेक्ट होता है, हाइड्रोजन कम्स टू दी ऑक्सीजन। सो व्हाट वी गेट इट हियर, R बॉन्ड C OH बॉन्ड R डैश H, दैट इज योर प्रोडक्ट विच वी वांट टू गेट इट। सो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल, अगर आपने कीटोन का रिडक्शन किया तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। सो दैट्स हाउ द मैकेनिज्म इट गोज। You have to just remember there is a 2 hydrogen coming, one is coming from aluminum isopropoxide and other is coming from solvent, that is a hydrogen, your isopropyl alcohol. And open ear oxidation मैं अगले लेक्चर में उसको कवर करूँगा नेक्स्ट में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जस्ट टू नो अबाउट दिस, कि ये जो होता है ये स्पेसिफिक इन द नेचर होता है। व्हाट यू मीन बाय स्पेसिफिक इन द नेचर, इफ़ यू गॉट अ डबल बॉन्ड इन द सिस्टम, ये डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हमारे पास जो है एक्रिल्डिहाइड दिया गया है या क्रोटोनल डिहाइड दिया है या साइक्लोहेक्सिन विद द कीटोन दिया है, जस्ट सी देयर इज अ साइक्लोहेक्सिन एंड डबल बॉन्ड हो। अगर आपने इसका कर दिया एमपीवी रिडक्शन, क्या कर दिया एमपीवी रिडक्शन, एल्यूमिनियम है आइसोप्रोपोक्साइड ले लिया आपने यहाँ पे प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लिया, सो ये डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा। तो ये आपको क्या करके दे देगा, यू विल गेट अ साइक्लोहेक्सिनॉल, this is your product. If you get a acryldehyde CH2 double bond CH bond CHO, acryldehyde के अंदर आपने ये यूज़ कर दिया एल्यूमिनियम आइसोऑक्साइड, दिस हैज़ टू बी रिटन ओवर द कैटलिस्ट ओवर द एरो थ्राइस प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू, ये डबल बॉन्ड को वो टच नहीं करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 OH। सो बोलने का मतलब ये स्पेसिफिक इन द नेचर है, ये डबल बॉन्ड को या दूसरा कोई भी सेंसिटिव ग्रुप होगा जो कि आपका रिडक्शन में जा सकता है, सो इट विल नॉट लेट इट।
undergo reduction. So this is all about the MPV reduction. Okay, thank you.